ओके हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के मैथमेटिक्स चैप्टर 16 which is data handling and probability. Okay, first we have to know what is data. Data क्या है? देखो, data is, what is data? Data is anything, okay, which gives information. तो डेटा क्या है? डेटा वो है जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है, वो डेटा है. ठीक है, जैसे कि देखो हम लोगों को दैट मीन्स इंडिया में अभी तो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है. तो कोरोना का सिचुएशन होने से देखो, कोरोना का अगर डेटा हम लोग लिए तो क्या होगा? देखो, कन्फर्म्ड केस टिल टुडे. ओके, टिल टुडे देखो 26,51,290 ये टोटल केस आज तक. ओके, एंड डेट्स कितना हुआ? देखो 51,079 ये हुआ डे. एंड रिकवर्ड तो रिकवर्ड कितना हुआ? देखो 19,20,265 पीपल रिकवर्ड हुआ. ये क्या है? ये तो इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन एंड हम लोगों को क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है ना. इतना केस हुआ, इतना डेथ हुआ एंड इतना रिकवर्ड हुआ. यही है डेटा, नथिंग. ओके, डेटा जस्ट सिंपली हम लोगों को जो नंबर, दैट मीन्स स्कूल में क्लास में स्टूडेंट्स कितना है, अगर 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स में से मेल कितना है, फीमेल कितना है, ये सब डेटा है. ओके, तो देखो अभी देखो डेटा हैंडलिंग. ओके, डेटा हैंडलिंग क्या है? फॉर यूजफुल एंड मीनिंगफुल डेटा we have to organize data in a systematic manner. ओके, तो अगर सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग डेटा को रखेंगे तो जो होगा वही उसे कहेगा क्या? दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. ओके, डेटा हैंडलिंग फॉर यूजफुल एंड मीनिंगफुल डेटा. डेटा ऐसे मतलब जो भी होगा वो डेटा वैसा नहीं होगा. दैट मीन्स यूजफुल एंड मीनिंगफुल होना चाहिए डेटा. ठीक है, यूजफुल एंड मीनिंगफुल. वी हैव टू ऑर्गेनाइज डेटा. ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. ठीक है, एक साइड में अगर एक क्लास का तुम लोग, अगर क्लास 7 का तुम लोग स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स अगर 40 है, ठीक है, तो इसमें से हम लोग ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे इसमें मेल कितना है और फीमेल कितना है और बॉयज कितना है और गर्ल्स कितना है. तो 40 में से सपोज 25 है बॉयज एंड 15 है गर्ल्स. ओके, 25 है बॉयज और 15 गर्ल्स, और मेल और फीमेल. ऐसा मतलब ऑर्गेनाइज तरीका से. ठीक है, ऑर्गेनाइज करके जब हम करेंगे तो उसी को कहेगा डेटा हैंडलिंग. तो देखो डेटा टू टाइप्स दे आर. ओके, डेटा आर हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स. जैसे कि देखो, एक है क्या? एक है प्राइमरी डेटा. ओके, प्राइमरी डेटा एक है, और एक क्या है? सेकेंडरी डेटा. ओके, वेट, इंक नहीं है, वेट. तो देखो ये है प्राइमरी डेटा एंड
दिस इज सेकेंडरी डेटा। ओके, तो प्राइमरी डेटा क्या है एक्चुअली? देखो, प्राइमरी डेटा, द डेटा which are collected by the investigator himself from the origin। ओके, प्राइमरी डेटा क्या है? देखो, द डेटा व्हिच आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। ओके, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, दैट मीन्स बाय हिमसेल्फ फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, दैट मीन्स मेन सोर्स से इन्वेस्टिगेटर के थ्रू जो कलेक्ट होगा डाटा, उसी को कहेगा प्राइमरी डेटा। दैट मीन्स वो होगा फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा। दैट मीन्स उसको किसी ने अभी तक यूज नहीं किया, वो फर्स्ट हैंड है। ओके, फर्स्ट हैंड। अभी देखो, सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा, द डेटा which are collected by someone else। Okay, and these data are maybe published or unpublished। ओके, और ये क्या होगा? देखो, सेकेंड हैंड डेटा होगा, सेकेंड हैंड डेटा होगा। ओके, ये सेकेंडरी डेटा, दैट मीन्स ये ऑलरेडी किसी ने बना रखा है। दैट मीन्स हम लोग जो पहले लिया था कोरोना वायरस का केस, जो डेटा, ठीक है, वो ऑलरेडी किसी ने बना रखा है। वो हम लोग डायरेक्ट गूगल से या फिर किसी और मतलब और चैनल के थ्रू और ब्राउजर के थ्रू हम लोग ले सकते हैं। ओके, एंड दैट आर कॉल्ड, एंड दोस आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है और हम लोग रेडीमेड लिए उसको। एंड प्राइमरी डाटा क्या है? प्राइमरी डाटा हम खुद जाके लिए। दैट मीन्स एक गांव में गया, हम लोग कितने आदमी है, हम लोग मतलब हर एक फैमिली में गए, गिन के हम लोग डेटा निकाला। सपोज देयर आर 200 पीपल इन ए विलेज। ओके, ये हम लोग जाके मतलब खुद जाके कलेक्ट किया। 200 पीपल है एक गांव में। और सेकेंडरी डेटा में हम लोग उसी गांव का मतलब गूगल करके भी निकल सकते हैं, और नियर अबाउट 190 पीपल है। ओके, नियर अबाउट 190 या फिर 200 भी निकल सकता है, 200। ओके, गूगल से या फिर किसी आदमी को पूछ के उसके थ्रू हम लोग ले सकते हैं। दिस आर, दैट मीन्स द डाटा व्हिच आर कलेक्टेड बाय समवन, वो किसी के द्वारा, दैट मीन्स किसी के थ्रू ऑलरेडी कलेक्टेड है। ओके, किसी के थ्रू ऑलरेडी कलेक्टेड है, वो हम लोग लिया, वो होगा सेकेंडरी डाटा। एंड प्राइमरी डाटा होगा जो हम लोग खुद जाके मतलब इन्वेस्टिगेट करके फ्रॉम द ओरिजिन हम लोग जो लेंगे, कलेक्ट करेंगे, वो होगा प्राइमरी डाटा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। देखो, डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, तो देखो, प्राइमरी डेटा में क्या क्या हो सकता है? प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, तो प्राइमरी डेटा में हम लोग क्या जानते हैं? देखो, एक चीज, द डेटा which are collected by the investigator himself। ओके, दैट मीन्स वो खुद, किसी ने खुद, मे बी या फिर आप भी जाके कलेक्ट कर सकते हो, वो होगा प्राइमरी डेटा, जो कि खुद जाके कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी डेटा में क्या होगा? द डेटा which are collected by
someone else. Okay, that means वो किसी ने वो मतलब कलेक्ट करके रखा है, वो हम लोग यूज करते हैं. तो इसमें क्या होगा देखो, here collector and user are सेम होगा. जो कलेक्ट करेगा वही यूज करेगा. दैट मीन्स जो कलेक्ट करेगा वही यूज करेगा. दैट मीन्स कलेक्टर एंड यूजर बोथ आर सेम. दैट मीन्स एक ही आदमी है. ओके, तो इसमें देखो कलेक्टर एंड यूजर आर डिफरेंट. कैसे? जैसे किसी ने कलेक्ट करके ऑलरेडी गूगल में किस चीज को अपलोड किया है और हर एक आदमी उसको यूज करता है. दैट मीन्स अगर तुमने यूज किया या फिर मैंने यूज किया तो वो क्या होगा, कलेक्टर तो दूसरा कोई है और यूज कौन कर रहा है, यूज तो हम लोग कर रहे हैं. दैट मीन्स यूजर एंड कलेक्टर्स आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. ओके, और देखो क्या क्या है. ये है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दैट मीन्स फर्स्ट टाइम. ओके, किसी ने कलेक्ट नहीं किया, तुमने कलेक्ट किया. ओके, फर्स्ट. और इसमें क्या होगा, दिस इज सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन. सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखा है. ठीक है, वो तुम जस्ट यूज कर रहे हो. नंबर 4 में क्या होगा देखो, दिस विल टेक more time and this will take less time. क्यों? क्योंकि अगर तुमको बोला गया किसी चीज को कलेक्ट करने के लिए, तुम एक जगह पे जाओगे, उसके बाद जाके कलेक्ट करोगे, दैट मीन्स तुम्हारा टाइम थोड़ा लगेगा, टाइम वेस्ट होगा. और इसमें देखो सेकेंडरी डेटा में क्या है, और तुमको मतलब किसी भी चीज का डेटा चाहिए, तुम क्या फोन किया या फिर गूगल किया, डायरेक्ट तुम उससे कलेक्ट किया. ये क्या है, दैट मीन्स टाइम वो कम लगा. दैट मीन्स लेस टाइम. दिस विल टेक लेस टाइम कंपेयर टू द प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा और इसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है या फिर अनपब्लिश्ड है. दैट मीन्स ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स. ओके, अभी देखो 5 नंबर, दिस इज मोर इफेक्टिव. ये ज्यादा इफेक्टिव है. और ये क्या होगा, ये उल्टा होगा, ये लेस इफेक्टिव होगा. ओके, तो अभी देखो और है, इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो. ओके, Number 6, this will be more accurate. और इधर नंबर 6 ये होगा उल्टा, that means less accurate. ओके, ये तो ज्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि तुम खुद जाके किसी चीज को कलेक्ट किया, कितना नंबर है, कितना मतलब वो नंबर, ठीक है, नंबर मतलब नंबर और दूसरा कुछ भी कितना है, तुम अगर खुद जाके वो कलेक्ट करोगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा. और तुम किसी से रेडीमेड लोगे तो वो थोड़ा एक्यूरेट कम हो सकता है. ओके, दैट मीन्स लेस एक्यूरेट. नंबर 7 देखो, दिस इज मोर सुइटेबल एंड दिस विल बी लेस सुइटेबल. ओके, दिस इज मोर सुइटेबल एंड दिस इज लेस सुइटेबल. और एक है, this is more expensive and this will less expensive. Okay, this is more expensive and this is less expensive. ये तो हम लोगों को जाके कलेक्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स हम लोगों को थोड़ा खर्चा होगा, और हम लोग अगर रेडीमेड किसी से लिए तो हम लोगों को थोड़ा खर्चा कम होगा, लेस एक्सपेंसिव है. ठीक है, तो डिफरेंस और बहुत सारा है. ठीक है, तुम लोगों को यहाँ तक अगर पता चलेगा, यहाँ तक तो ठीक है. 8 डिफरेंट. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या चाहिए इसमें.
नेक्स्ट हम लोगों को ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा के बारे में जानना चाहिए। देखो ग्रुप डेटा क्या होता है, द डेटा which are collected and arranged in a systematic way, those are called group data। ओके, दैट मीन्स तुम कलेक्ट किया और अरेंज किया उसको, ठीक है, अरेंज करके सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके जो मिलेगा वो जो होगा वो होगा ग्रुप डेटा। एंड अनग्रुप डेटा देखो, अनग्रुप्ड डेटा, द डेटा which are collected and put as it is without a specific manner or way, those are called क्या होगा, अनग्रुप्ड डेटा। ओके, अनग्रुप्ड डेटा हो गया। तो ग्रुप डेटा दैट मीन्स वो सिस्टमेटिक वे में अरेंज होगा, एंड अनग्रुप डेटा क्या होगा, वो जो कलेक्ट किया वो एज इट इज वैसा ही रख दिया, विदाउट अरेंज क्या होगा, अरेंज इन ए स्पेसिफिक मैनर और स्पेसिफिक वे। ओके, दोस आर कॉल्ड अनग्रुप डेटा। तो अभी देखो नेक्स्ट, ओके अभी देखो फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ टाइम्स ए particular value repeats itself is called frequency। ओके, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि देखो इसमें 30, 30, 31, 35, 31, 31, ओके, ये मार्क्स है। ओके, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें मार्क्स, ओके, ये नहीं चाहिए, इसमें देखो मार्क्स 30, ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, फ्रीक्वेंसी मार्क्स 30, 31 एंड 35। तो देखो द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर वैल्यू रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट मींस देखो 30 कितने टाइम्स है, 1, 2, तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 2। अभी देखो 31 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3 टाइम्स, इसका फ्रीक्वेंसी 3 होगा। द नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, ओके, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर वैल्यू रिपीट्स, वो रिपीट्स हो रहा है। देखो 30 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, एंड 31 कितनी बार, 3 टाइम्स रिपीट हुआ, इसलिए फ्रीक्वेंसी 3, एंड 35 फ्रीक्वेंसी विल बी 1 बिकॉज हियर ओनली 135 इज देयर। ओके, दैट्स व्हाई। अभी देखो, ओके, नाउ देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, देखो when we put
organized data in tabular form. Okay, when we put organized data in tabular form, then it is called frequency distribution table. ओके, टेबल कैसा होता है? टेबल तो ऐसा होता है, ऐसा होगा टेबल. ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होगा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करके इन टेबुलर फॉर्म में हम लोगों को लिखना है. तो अभी एक और है, देखो लास्ट एक और है. क्या है? देखो, टेलीमार्क्स हम लोग कैसे लिखते हैं? टेलीमार्क्स कैसे लिखते हैं? ठीक है, फ्रीक्वेंसी. अगर देखो फ्रीक्वेंसी 1 है तो टेलीमार्क्स हम सिर्फ ऐसा एक देंगे. अगर 2 है तो 2 देंगे ऐसा. ठीक है, दैट मीन्स लाइक कैपिटल आई. ओके, अगर 3 है तो दिया 3. ओके, अगर 4 है तो 1 2 3 4 ऐसा होता है टेलीमार्क्स. ओके, इसको कहते हैं टेलीमार्क्स ऐसे देता है. ठीक है, अगर 5 होता है 1 2 3 4, 5 नहीं होगा, इसको ऐसे काटना पड़ेगा. ये हो गया 5. ओके, ऐसे देते हैं टेलीमार्क्स. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो कल तक आ जाएगा आई थिंक. तो तब तक के लिए थैंक यू. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो.